आज से 2500 साल पहले बनारस की एक कुटिया में एक ऋषि पीपल के पत्तों से प्लास्टिक सर्जरी कर दिया करते थे। इनका नाम था सुश्रुत, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत ऋषि का सारा ज्ञान आज भी सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उनके सुश्रुत संहिता ग्रंथ के जरिए। इस ग्रंथ को आज भी सर्जरी का खजाना कहा जाता है। इसमें इन्होंने घाव को भरने के 60 अलग अलग तरीके बताए हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी आविष्कार किया है। सुश्रुत संहिता में 300 प्रकार के सर्जरी का जिक्र किया गया है। इस सर्जरी को उन्होंने 8 अलग कैटेगरी में बांटा है। इन्हीं में से एक है साइनो सर्जरी, जिसे आज नोज़ोब कहते हैं, जो बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस करवाती है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोगों के नाक या कान काट कर उन्हें बेइज्जत किया करते थे। जैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ऐसे लोग सुश्रुत ऋषि के पास आया करते थे। सुश्रुत ऋषि पीपल के पत्तों की सहायता से पहले उनकी नाक की बनावट को नापते थे और फिर आकार देते थे। बाद में गाल से थोड़ी सी चमड़ी निकालकर जड़ी बूटियों की मदद लेकर जमा दिया करते थे। कुछ समय बाद नाक फिर से पहले जैसी हो जाया करती थी। इसी प्रकार सुश्रुत ऋषि हजारों साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी की तरह शरीर के अलग अलग अंगों को जो कट जाया करते थे उन्हें पहले जैसे बना दिया करते थे। ऋषि सुश्रुत ने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था, जिनमें से 121 यंत्र थे जो कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट थे, अर्थात नुकीले इंस्ट्रूमेंट थे। बाकी 20 शस्त्र थे जिनका किनारे नुकीले धार वाले होते थे, जो काटने के काम आते थे। सुश्रुत के सारे ही औजार प्राकृतिक होते थे, जैसे कि साकामुखी, जिसका सिरा कौवे की तरह, और सींधामुखी यंत्र, जिसका मुंह सिंह जैसा हुआ करता था। वहीं बगुले की चोंच से सीख लेकर उन्होंने बनाया था शंखामुख यंत्र। आज सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी डॉक्टर्स इनके ग्रंथ से सर्जरी का ज्ञान ले रहे हैं और इसे एक सफल बिजनेस में तब्दील कर चुके हैं। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में भी विशेषज्ञता प्राप्त थी। मान्यता है कि सुश्रुत ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। कहते हैं कि जब धन्वंतरी काशी नरेश थे, तब उन्होंने सुश्रुत को चिकित्सा पद्धति का उपदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। अरबी के प्रसिद्ध चिकित्सक टेनिस ने अपने ग्रंथों में सुश्रुत के उल्लेख करते हुए उन्हें शल्य विज्ञान का आचार्य माना है। 9वीं-10वीं शताब्दी के ईरान के महान चिकित्सक राजी ने सुश्रुत संहिता का कई बार वर्णन किया है और सुश्रुत को एक महान चिकित्सक माना है। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसी ही और अनेक जानकारियों के लिए और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।